ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I am Dr. Fahmina Ishfaq. I have been working as a consultant internal medicine in Jinnah Hospital, Lahore. Today I am going to discuss very important topic: how to manage diabetes and high blood pressure simultaneously if a single patient is having both diseases at the same time. व्यूअर्स, मैंने इस टॉपिक का इंतखाब इस वजह से किया है क्योंकि बेशतर औक़ात ये देखने में आया है कि शुगर और ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट मरीज़ के लिए काफ़ी हद तक दुश्वार हो रही होती है। इस सिलसिले में ऑब्वियसली एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर तो हेल्प आउट करता है, बट कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनके ऊपर अमल पैरा होकर शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को बेहतरीन तरीके से नॉर्मल लिमिट्स में रख के एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले मैं जो आपको गाइड करना चाहूँगी उसमें नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया जाए, और उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स के साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। और इसका बेहतरीन कंट्रोल इसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोनमा होने से रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों में जब ब्लड वेसल्स के ऊपर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अपना असर डालती है तो ब्लड प्रेशर का हायर साइड पे मुस्तकिल तौर पे रहना बहुत कॉमनली देखा गया है। ऐसी सूरत हाल में रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर विद नॉर्मल लिमिट्स ब्लड शुगर लेवल मेंटेनेंस इज़ वेरी मच इंडिकेटेड एंड वेरी मच essential to prevent the occurrence of complications. So ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना और साथ में इसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोनमा होने से रोकने के लिए सबसे पहले तो डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर डाइट में से जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसी खुराक जिसके अंदर आर्टिफिशियल वे में स्वीट शुगर ऐड की गई है, उन चीज़ों का एक्सक्लूड कर देना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ मरीज़ की खुराक में हेल्दी फूड जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स शामिल होना बेइंतहा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे अगर ऐसा मरीज़ जिसको डायबिटीज़ भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है और वो स्मोकिंग करता है, क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग इज़ वेरी मच एसेंशियल, बिकॉज अगर ऐसा मरीज़ स्मोकिंग को जारी रखेगा तो वो शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस की रोनमा होने की रफ्तार को 2 गुना बढ़ा देगा। निकोटीन ब्लड वेसल के ऊपर हार्डनिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करके कॉम्प्लिकेशंस जैसा कि फालिज, दिल की तकलीफ़, टांगों की नसों के मुतासर होने की वजह से रोनमा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, गुर्दों के अमराज वगैरह शामिल हैं। अभी तक मैंने 2 चीज़ों पे बात की है, एक खुराक और एक स्मोकिंग। तीसरे नंबर पे आई वुड सजेस्ट कि एक्सरसाइज मरीज़ की डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए। अगर मैं एक्सरसाइज के ऊपर बात करूं तो उसमें 30 मिनट की मॉडरेट फिज़िकल एक्सर्शन और ए मॉडरेट फिज़िकल एक्सरसाइज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो लिमिट द इनटेक ऑफ सॉल्ट। Recommended salt intake is not more than 6 gram per day, of which 2.4 gram of sodium chloride is included. इसके अलावा इन तमाम एहतियाती तदाबीर के अलावा छठे नंबर पे मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर को रेगुलरली विज़िट करें, बिकॉज रेगुलर विज़िट, फॉलोअप्स, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस इन दीज चेकअप्स आर वेरी मच मैंडेटरी, ताकि अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हो सके अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन रोनमा हो रही है तो। एंड इफ़ यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी, आई एम अवेलेबल for online consultation as well as for physical consultation.
through the portal of oladoc.com or Oladoc portal. Thank you very much.